मित्रों राम राम। भागवत तत्व किसी भाषा का मोहताज नहीं होता, चाहे वो किसी भाषा में हो। अगर ईश्वर तत्व है तो वैसे प्रवचन, वैसा संगीत या वैसे धुन स्वभावतः भागवत प्रेमियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और चूँकि उड़ीसा प्रवास के दौरान मैंने अच्छी खासी उड़िया सीख ली, बचपन से ही उड़िया मित्रों के आसपास घर था अपना भी, तो उड़िया में जानता था। तो गत शनिवार से खड़गपुर के श्री जगन्नाथ मंदिर में श्री जगन्नाथ जी की कथा, त्रिदिवसीय कथा का आयोजन हुआ था। और इसमें भुवनेश्वर उड़ीसा के विद्वान पंडित ब्रज किशोर महंती जी आए हुए थे। उनसे प्रवचन सुनने का बहुत अच्छा अवसर मिला मुझे। पहले दिन मैं उम्मीद नहीं किया था कि इतना सारगर्भित और तथ्यात्मक जगन्नाथ जी की कथा में सुन पाऊंगा, पर पहले दिन ही जब मैंने सुना तो साथ में पुत्र विनय भी था मेरे। तो मैंने कहा भाई अब कल से तो मेरे सारे कार्यक्रम मैं रद्द कर रहा हूँ और कल से मैं इनका प्रवचन सिर्फ और 2 दिन बचा है, वो 2 दिन मैं सुनूंगा। और कल मैं सुबह उनसे मिला तो करीब मैंने 5 मिनट का समय मांगा था एकांत में मिलने के लिए। उन पर जब वे मिले तो हम दोनों के बीच जो बातचीत हुई भागवत तत्व पर हुई, और पता नहीं चला बातों बातों में करीब 25 मिनट हम लोग एक दूसरे से बतियाते रहे। और बात का सिलसिला और बात का आधार ईश्वर तत्व ही था। उन्होंने पहले मेरी व्यक्तिगत निजी स्थितियों के बारे में जाना, और जब उन्हें पता चला कि मुझे 2 साल पहले मेरी पत्नी का देहांत हुआ कैंसर से, 7 साल इलाज चला, और संयोग से उसी शहर के एम्स में चला जहाँ से पंडित जी आए हुए थे भुवनेश्वर। मुझसे कुछ एक मुद्दे पर उन्होंने बात की, इलाज के दौरान की जो भौतिक बातें हैं वो। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि उनकी मृत्यु की परिस्थितियां क्या थी, अंत में कैसे मृत्यु हुई, किस उस क्षण को आप कैसे वो किया, बिताया या उसको भोगा या उसका निर्वहन किया उस समय। तो मैंने उन्हें बताया कि पंडित जी मैंने अपने को बहुत ज़्यादा पहले से सावधान था, डॉक्टर ने बता दिया था कि किसी भी समय ऐसा होगा, तो मैं उसके लिए अब सतर्क था और अपने पूरे बुद्धि विवेक को, मन को स्थिर करके रखा था कि अंत समय में इन्हें ईश्वर की, भगवान कृष्ण की का स्मरण कराऊंगा। और जब ऐसा हुआ तो जब उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, अपने दोनों हाथ से मेरे हाथ पकड़ लिए, ऑक्सीजन की सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सारे ऑक्सीजन के यंत्र जो मेडिकल में लगाए जाते हैं सब लगे हुए थे, डॉक्टर भी खड़े थे, पर डॉक्टर ने बता दिया था कि इनका बचना मुश्किल है। तो अंत समय में जब उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मेरे हाथों को, और उनको कष्ट हो रहा था, डॉक्टर ने कहा बस अब कुछ क्षण में ये सेंस इनका ड्रॉप हो जाएगा। तब मैंने अंत समय में उनसे कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारी हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम ध्यान करो, हम लोगों के बीच इसी कमरे में भगवान श्री कृष्ण मुझे दिख रहे हैं, तुम भी देखो, गोविंद माधव कृष्ण को देखो, जगन्नाथ जी के स्वरूप को देखो, क्योंकि उनका कृष्ण पर ज़्यादा
केंद्र था इन दिनों अंत समय में। और जब मैं गोविंद माधव का स्मरण कई बार कराया और इस जगह मैंने सहलाया कि ये सेंस का आखिरी पड़ाव है और जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ उनके अंदर जाए भगवान कृष्ण के प्रति। यह प्रसंग मैंने भुवनेश्वर वाले पंडित जी से जब कह रहा था तो वहीं जगन्नाथ जी का एक चित्र भी रखा हुआ था, फोटो था और विग्रह भी जो बगल में रखा हुआ था। मेरी दृष्टि उसी तरफ थी। वार्ता पंडित जी से हो रही थी। आज 2 साल बाद इस प्रसंग को बोलते हुए मुझे पंडित जी के सामने अचानक नेत्रों से अश्रुपात हो गया। पता नहीं कैसे क्या हुआ। केंद्र में पत्नी नहीं थी, केंद्र में बिंदु ये हमारे गोविंद माधव जी का स्वरूप था। उनकी चर्चा करते हुए भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम और उनमें इतना सामंजस्य हो जाता है कभी कभी कि जैसे प्रभु हम लोगों के आसपास आ गए हैं, उनसे ही वार्ता हो रही है। पंडित जी उस समय दोनों हाथ जोड़कर मुझे देख रहे हैं, एकदम से अवाक होकर, उनके शब्द नहीं निकले। फिर वहीं पर मैंने अपने को रोक लिया। पंडित जी भी अस्वाभाविक हो गए, द्रवित हो गए कहना होगा। अध्यात्म के लोग ही समझ सकते हैं उस क्षण को जब प्रभु की चर्चा करते हुए नेत्रों से अश्रुपात हो जाए। जैसे अपने पिता से बहुत समय बाद मिले कोई तो उसको वाणी विराम कर जाती है, तो प्रभु का दर्शन जब हो जाता है तो सब कुछ द्रवित हो जाता है, एकाकार हो जाता है। भक्त और प्रभु के बीच कुछ भी नहीं रह जाता है, जो है वह द्रवित हो जाता है। आत्मा और परमात्मा का यही तो संबंध है। इसके बाद हम लोगों ने अपनी वार्ता को विराम दिया। फिर दूसरे दौर में बात हुई और प्रसंगों पर बात हुई। पंडित ब्रजकिशोर महंती साहब भुवनेश्वर के सुविख्यात उड़िया भाषा के जगन्नाथ प्रभु के कथा के प्रसिद्ध वाचक हैं और उनका प्रवचन, पूरा प्रवचन उड़िया भाषा में ही हुआ पर बहुत सारगर्भित। मैं इतना प्रभावित हुआ कि कल जब त्रिदिवसीय का अंतिम समापन दिवस था तो मैंने उनसे अनुमति लेकर मंच पर उन्हें सम्मानित किया। रागिनी मिश्रा कैंसर जागरूकता मंच की ओर से उनका सम्मान किया। मुझे बड़ा आत्मसंतोष मिला कि मेरी धर्मपत्नी जिस नगर में ट्रीटमेंट करते हुए अपने जीवन के अंतिम समय बिताए, जिस महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में उनका प्रेम रहा, जब मूर्ति की परिक्रमा करने की इजाज़त हुआ करती थी तो वे मूर्ति की परिक्रमा करती थी और प्रभु के काष्ठ जो विग्रह है उसको बिल्कुल उसे चिपट जाती थी। वहाँ इतना क्राउड होता था, मेरे कहने के बावजूद भी वो मानती नहीं थी। बोलती नहीं, मैं जगन्नाथ जी को पकड़ लूँगी, उन्हें छोड़ नहीं सकती। वही तो हमारे पिता हैं, माता है। इस स्वरूप पर भी चर्चा हुई। मित्रों, जब ईश्वर की चर्चा होती है ना तो समय का कुछ भी भान नहीं रह जाता, समय रुक जाता है। ये घड़ी तो चलती रहती है, इसका काम चलना है, पर जिसका ईश्वर से साक्षात्कार हो जाए तो भौतिक घड़ी का ख्याल नहीं रहता। आज फिलहाल इतना ही। मैं पंडित ब्रजकिशोर जी से और भी बातें हुई, आध्यात्मिक चर्चा हुई, उस पर मैं फिर आपसे बाद में बात करूंगा, क्योंकि मेरे लिए आप 10 मिनट का समय दे रहे हैं, यह मेरा सौभाग्य है। लेकिन याद रखिए, कहीं ना कहीं हम ईश्वर से जुड़ रहे हैं।
फिर मिलते हैं। जय जगन्नाथ।